भगवान श्री कृष्ण का भाग गीता की अमर कथा। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर युद्ध की तैयारी पूरी थी। चारों ओर शंखनाद गूंज रहा था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। पांडवों की ओर से अर्जुन अपने रथ पर विराजमान और साथ ही स्वयं भगवान श्री कृष्ण। युद्ध शुरू होने ही वाला था, परंतु उसी क्षण अर्जुन का मन विचलित हो उठा। अर्जुन ने अपने धनुष गांडी को नीचे रख दिया। उन्होंने देखा कि सामने उनके गुरु द्रोणाचार्य है, पितामह भीष्म है, अपने ही भाई बंधु है। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य, सुख और विजय कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? ऐसा जीवन मुझे स्वीकार नहीं। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और उनका मुख तेज से चमक उठा। उसी क्षण उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया, दिव्य ज्ञान दिया, जो आगे चलकर श्री मद भागवत गीता कहला। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तू शरीर को अपना समझ रहा है, परंतु आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरा है उसका पूर्व जन्म निश्चित है। इसलिए शोक करना ज्ञान है। अर्जुन फिर भी संशय में थे। तब श्री कृष्ण ने कर्म का रहस्य समझा। उन्होंने कहा, तू केवल कर्म करने का अधिकारी है, फल पर तेरा कोई अधिकार नहीं। फल की इच्छा छोड़कर निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर, यही श्री कृष्ण का भाग्य। सारथी बनकर संसार को मार्ग दिखाना। वे स्वयं युद्ध नहीं कर रहे थे, परंतु संपूर्ण युद्ध उनके ज्ञान के संचालित हो रहा था। उनका उद्देश्य विजय नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब वे अवतार लेते हैं। धर्म स्थापना यथा संभावी युगे युगे। धीरे धीरे अर्जुन का मुंह भंग होने लगा। उसके नेत्र में भ्रम का अहंकार छट गया। उन्होंने श्री कृष्ण को साक्षात ईश्वर के रूप में देखा। वह विराट रूप जिसके संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ था। अर्जुन ने श्रद्धा से कहा, हे केशव, अब मेरा मुंह नष्ट हो गया है, मैं आपकी शरण में हूँ। जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। युद्ध हुआ, पांडवों की विजय हुई, पर गीता का संदेश कहीं बड़ा था। श्री कृष्ण का भाग यही था कि युगों युगों तक मानवता को कर्म, धर्म और भक्ति का मार्ग दिखाते रहे।